Hello everyone. In previous lecture, we will cover the femoral triangle. In this video, we will cover the femoral sheath. क्योंकि हमने femoral triangle के कंटेंट्स में देखा था कि हमारी femoral artery थी, femoral vein थी, femoral nerve थी और उसी में हमने देखा था femoral sheath जो कि क्या कर रही थी, हमारी femoral vessel मतलब आर्टरी हो, वेन हो, है ना, नर्व उसका कंटेंट नहीं थी बट आर्टरी वेन के अपर 4 सेंटीमीटर को, है ना, 3 से 4 सेंटीमीटर को कवर कर रही थी। तो आज हम देखते हैं कि फेमोरल शीथ क्या है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ अ फनल शेप्ड स्लीव। क्या है? इट इज़ द फनल शेप स्लीव ऑफ फेसिया। देखो फनल का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि फनल मतलब चुंगी शेप का, है ना, वो चुंगी नहीं होती तेल वेल भरने की, इस टाइप से आप लोगों ने चुंगी देखी होगी, ऐसे करके ऐसे यहाँ से पानी डालो इस टाइप से। तो ये फनल शेप की एक शीथ हो गई। और यहाँ पर क्या लिखा है? फनल शेप स्लीव ऑफ फेसिया। स्लीव का मतलब आप क्या बोल सकते हो? स्लीव ऑफ फेसिया। स्लीव का मतलब आप कवरिंग भी बोल सकते हो एक तो नॉर्मली, और दूसरी ये होती है ना हमारी शर्ट की स्लीव, जैसे ये हमारी है शर्ट की स्लीव जो कि पूरा कवर करे। सेम है यहाँ पर स्लीव का मतलब जो कवर करेगी। एंड फेसिया, फेसिया का क्या मतलब होता है? फेसिया का मतलब होता है अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें एक कवरिंग, ठीक है, फाइब्रस कवरिंग हो सकती है जो कि किसे कवर करे? या तो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को कवर करे जैसे ब्लड वेसल है, हार्ट है, इसके अलावा या फिर हमारे 2 विसरल ऑर्गन को सेपरेट करे। तो ये एक तो फनल शेप रहेगी, स्लीव बोल रहे हैं को आप समझ लो जैसे हाथ में हमारी स्लीव होती है इस टाइप से शर्ट में, कवरिंग है। और फेसिया का मतलब भी है कवरिंग, जो कि इसे क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। किसे कवर करके रखेगी? लेकिन देखो फेमोरल शीथ जो कि फेमोरल आर्टरी को कवर करके रखेगी, फेमोरल वेन को। आगे देखते हैं। एनक्लोजिंग द अपर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमोरल वेसल। वही चीज़ जैसे ये मैंने डायग्राम बना के दिया है, ये है हमारी फेमोरल शीथ जो पूरे ब्लैक में दिख रही है। और इसने किस किस को कवर किया है? फेमोरल आर्टरी को एंड हमारी फेमोरल वेन को। तो और कितने को कवर करती है? पूरा नहीं करती, अपर मतलब ऊपर का 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर इसका हम फॉर्मेशन देखें तो जैसे शीथ है ना, अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो एक इससे मिलकर बनी होती है 2 फेसिया से। डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ 2 फेसिया। डाउनवर्ड एक्सटेंशन का क्या मतलब है? कि जो नीचे की तरफ जाएंगे फेसिया, एक्सटेंशन 2 फेसिया रहेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें से एक्चुअल में है ना, ये हमारा दिखा रहा है एंटीरियर साइड और ये हमारा दिखा रहा है इस साइड का है पोस्टीरियर साइड। तो ये है एंटीरियर और ये है हमारा पोस्टीरियर साइड। अब इसमें आप लोग देखो तो ये रही हमारी फेमोरल आर्टरी। अब ये जो आप लोगों को कवरिंग दिख रही है ना, ये ग्रीन कलर में, यही है हमारी फेमोरल शीथ। और इसकी 2 वॉल दिख रही होंगी, ये हो गई हमारी एंटीरियर वॉल और ये हो गई हमारी पूरी पोस्टीरियर वॉल। अब ये जो बॉल बनी है, मैंने बोला ना कि 2 फेसिया रहेंगे, एक फेसिया ये है और इस फेसिया को हम बोलते हैं फेसिया ट्रांसवर्सैलिस जो कि बनाता है एंटीरियर वॉल। और ऐसे ही पीछे हमारा एक फेसिया है, इसे हम बोलते हैं फेसिया इलियका जो कि बना रहा पोस्टीरियर वॉल। और देखो इसे फेसिया इलियका इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक मसल होती है, आप सभी लोग को पता होगा, इलियकस, ये उसे कवर करता है। और फेसिया ट्रांसवर्सैलिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी एंटीरियर एब्डोमिनल अपन मसल देखी थी ना, ये है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर उसके बाद ये है हमारी इंटरनल ऑब्लिक और ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ये छोटी छोटी आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो डायग्राम में। थ्योरी देखते हैं, वैसे डायग्राम से समझ में आया होगा। एंटीरियर वॉल ये देखो फेसिया ट्रांसवर्सैलिस से मिलकर बनी है जो कि प्रेजेंट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। इसके बाद हमने देखा पोस्टीरियर वॉल जो कि किससे मिलकर बनी है? फेसिया इलियका से, जो कैसे कवर करती है? इलियकस मसल को। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, है ना, मैंने अलग अलग हेडिंग दी है। ये तो फॉर्मेशन था कि 2 फेसिया से बनी, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा तो उसके लिए वाला हमारा डायग्राम है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये 2 वॉल है, ठीक। अब इसमें ये वाली जो हमारी साइड है, दिस साइड इज लैटरल साइड, ओके, एंड दिस साइड इज मीडियल साइड। तो जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल थी, ऐसे ही एक हमारी होगी मीडियल और एक होगी लैटरल। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ये लैटरल वॉल इसकी पूरी देख रहे होगे तो दैट इज वर्टिकल, एकदम आप बोलोगे एकदम सीधी वॉल है।
वहीं आप इसकी मीडियल वॉल देखोगे तो देखो ऑब्लिक आई हुई है, इस ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर देखा ना, टेढ़ी डंडी, तो ये एकदम ऑब्लिक है। इसका मतलब कि ये है असिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल क्या होती है, अगर दोनों सेम होती तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल है, और जब ये दोनों सेम नहीं है दैट्स वाई असिमेट्रिकल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज़ असिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जो लेटरल वॉल है दैट इज़ वर्टिकल, पूरी सीधी है, बट इसकी जो मीडियल वॉल है ये रहती है ऑब्लिक यानी कि टेढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे कंपार्टमेंट्स ऑफ फेमोरल शीथ, कि हम फेमोरल शीथ को कितने कंपार्टमेंट डिवाइडेड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपार्टमेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। कंपार्टमेंट्स आप बोलो या फिर आप बोल सकते हो पार्ट, जैसे नहीं होते कोई एक बड़ी अपनी कोई भी एक शाखा होती है एजुकेशन की, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है ना, जैसे पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, बीपीटीवी, बीएमएलटीवी। तो पूरा अगर हम देखें तो एक तो पैरामेडिकल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट, तो आप पार्ट भी बोल सकते हो। सेम ऐसे हमारी फेमोरल शीथ तो एक है जिसने पूरी हमारी फेमोरल वेसल को कवर किया है, बट इसके भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होंगे, तो इसे हम मेनली 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। और इसी में आप लोग देख रहे हो तो ये है हमारी पूरी शीथ, इसे हम 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे ना, वैसे एकदम बिल्कुल क्लोज होती है इस आर्टरी के। एक कंपार्टमेंट होगा ये हमारा आर्टरी वाला, दूसरा कंपार्टमेंट रहता है ये वेन वाला जहाँ पर हमारी फेमोरल वेन है, और तीसरा कंपार्टमेंट इस साइड जो आप लोगों को खाली दिख रहा ये होता है हमारा तीसरा कंपार्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। तो किस साइड से देख रहे हैं हम, लेटरल साइड से। इसके लिए मैंने एक बार ये डायग्राम बनवा के, एक ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, किस सेक्शन में हमने कट करके देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में, मतलब ऐसे कोई इंसान खड़ा है तो उसके ऐसे टांग काट लो और तब इस टाइप की हमें देखने मिलेंगी। तो ये भी ऐसा ही है हमारा, ये है हमारी लेटरल साइड और ये है हमारी मीडियल साइड। तो 3 कंपार्टमेंट में हमने डिवाइड किया। पहले कंपार्टमेंट जो रहेगा लेटरल साइड है, इसीलिए हम इसे बोल देंगे लेटरल कंपार्टमेंट। ये हमारा मीडियल साइड है, जिसे हम बोल देंगे मीडियल कंपार्टमेंट। और 2 के बीच में इंटरमीडिएट, या तो आप बोल दो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, या फिर 2 के बीच में मिडिल भी बोल सकते हो, तो मिडिल कंपार्टमेंट। तो ये मेनली 3 कंपार्टमेंट थे, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, लेटरल से स्टार्ट करते हैं। तो लेटरल कंपार्टमेंट है, इसके साथ इसमें आप लोग देख रहे होंगे रेड कलर में प्रेजेंट है फेमोरल आर्टरी। ये यहाँ पर भी देखो मीडियल कंपार्टमेंट में ना, सॉरी लेटरल कंपार्टमेंट है ना, है ना हमारी फेमोरल आर्टरी। तो इसीलिए हमने इसे एक और नाम दिया, दैट इज आर्टीरियल कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें आर्टरी प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा लेटरल कंपार्टमेंट। हमने इसे और क्या बोला, आर्टीरियल कंपार्टमेंट, क्योंकि इसने क्या कंटेन करके रखा है, फेमोरल आर्टरी। इसके अलावा वैसे इस वाले कंपार्टमेंट में एक चीज़ और होती है, दैट इज फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व भी हमें यहाँ पर इसके साथ देखने मिलती है, इसकी ऊपर साइड में, जो कि अपन ने पहले देखा था, है ना। इसके बाद हम देखें तो हमारा दूसरा कंपार्टमेंट कौन सा है, मिडिल वाला, या तो आप मिडिल बोलो या फिर आप बोलो इंटरमीडिएट। अब देखो जैसे इसे हमने बोला आर्टीरियर कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें फेमोरल आर्टरी थी, तो इसे हम बोलेंगे वीनस कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें है फेमोरल वेन। सो ये रहा हमारा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट या मिडिल कंपार्टमेंट। इसे हमने बोला वीनस कंपार्टमेंट, क्यों, बिकॉज इट कंटेन द फेमोरल वेन। अब बचा हमारा लास्ट वाला जो कि है मीडियल कंपार्टमेंट। तो जैसे से हमने मीडियल कंपार्टमेंट बोला, ब्लैक कलर में आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये है हमारे लिम्फ नोड, तो इसने कंटेन करी है लिम्फ नोड्स, इसीलिए इसे हम बोल देंगे लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। तो इसे हमने क्या बोला, मीडियल कंपार्टमेंट को ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि इसने करके रखे हैं लिम्फ नोड्स कंटेन। बस आप लोग ये ध्यान रखना कि इसे मिडिल या इंटरमीडिएट और इसे मीडियल दोनों में फ़र्क है। मीडियल मतलब तो टुवर्ड्स द मिड लाइन, और मिडिल मतलब समझ लो कि जो 2 की वेपन है तो मिडिल स्टंप, 2 स्टंप के बीच में, तो मिडिल या इंटरमीडिएट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा ये जो मीडियल वाला कंपार्टमेंट है ना, जैसे हमने बोला लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, इसे हम एक नाम और देते हैं, दैट इज़ फेमोरल कैनाल, और ये खुद अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फेमोरल कैनाल को भी हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।